गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन फ्रॉम क्लास 7 साइंस। हमने कल पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसमें केमिकल चेंज में हमने रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल दी थी। अब हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। कहते हैं हम वापस रस्टिंग के ऊपर आते हैं। रस्टिंग मीन्स जंग लगना किसी चीज़ में। This is one change that affects iron articles and slowly destroy them. कहते कोई भी जो आयरन आर्टिकल हो, लोहे की चीज़ है, रस्टिंग की वजह से धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles like monetary loss due to rusting is huge. कहते हैं कि आप देखा जाए तो लगभग हर चीज़ में आयरन यूज़ होता है. अगर आप देखोगे ट्रक, उसमें भी कार, शिप, कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं, हर आर्टिकल में थोड़ा बहुत आयरन किसी न किसी काम लाया जाता है, मैक्सिमम चीज़ों में. तो कहते हैं कि वो चीज़ें क्या होती हैं, आयरन में जब रश लग जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. यहाँ पे एक दिया है रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन दी है. यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन Fe क्या है, फॉर्मूला है किसकी, आयरन की, प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है, एयर में, प्लस वाटर H2O. कहते हैं इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3. मीन्स कि आयरन जब कंटैक्ट में आता है ऑक्सीजन के और वाटर के तो उसमें क्या होता है, रस लगता है. मीन्स आयरन ऑक्साइड उस पर लग जाता है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल. कहते हैं कि रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए. दो चीज़ों की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. कहते हैं कि अगर क्या होगा, मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होगा, जैसे बरसात में क्या रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है. ह्यूमिडिटी मैंने आपको पहले समझाया था वेदर एडाप्टेशन में. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा हवा में उतनी तेज़ी से जंग लगेगा. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. कहते हैं अब हम लोहे को रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. कहते हैं कि आर्टिकल्स को अगर आप बचाना चाहते हो रस्ट से तो ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं इसको, वाटर के कंटैक्ट में उसको ना लाइए. वो भी एक तरीका है रस्ट से बचने का. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. आपने देखा होगा अगर हम बाहर गेट या बाहर ऐसे बंद करते हैं कोई चीज़, या दरवाजे होते हैं जिनमें लोहा लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, उनमें हम पेंट करते हैं. खाली लोहा हम अगर रखेंगे तो उसमें रस लगेगा, जंग लगेगा, ब्राउन हो जाएगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा. इसलिए हम ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं, जो भी आयरन की चीज़ें हैं उनको पेंट करें या ग्रीस करें. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. कहते हैं इनको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको पता चल रहा है एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो आपको पेंट कराना चाहिए रेगुलरली. अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. कहते हैं या तो एक लेयर एक मेटल की होनी चाहिए जिसका नाम है क्रोमियम और जिंक, क्रोमियम या जिंक या on iron. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. कहते हैं कि अगर हम कोई मेटल जैसे जिंक या क्रोमियम हम यूज़ करते हैं, उसके एक लेयर लगाते हैं आयरन के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. कहते हैं जो हमारे घर में जो पाइप्स आती है पानी की, उसके ऊपर ऐसा गैल्वेनाइज्ड किया जाता है. You know that ships are made up of iron and a part of these remains underwater. On the part above water also water drops keep clicking to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted so much that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary लॉस टू द वर्ल्ड. कहते हैं कि जो शिप्स होती है जो पानी में रहती है उनका कंटिन्यू लॉस ही आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा पानी में रहती हैं और जो ऊपर का हिस्सा भी जो पेंट किया होता है उसमें भी पानी
की छींटें आती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी शिप्स ऐसे ख़राब हो जाती हैं। उनको हर साल लोहा चेंज करना पड़ता है, फिर से सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। इससे जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।